नमस्कार, मैं हूं गोपाल मिश्रा। दोस्तों, बहुत से लोग बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन सही आइडिया न होने की वजह से या पैसों की कमी के कारण वे अपना व्यापार नहीं शुरू कर पाते। पर आज अच्छी खबर.com पर इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ कम लागत में साड़ियों का एक अच्छा बिजनेस शुरू करने का आइडिया शेयर कर रहा हूं। इनफैक्ट ये आइडिया है सूरत के जाने माने क्लॉथ मैन्युफैक्चरर अजमेरा फैशन के फाउंडर श्री अजय अजमेरा जी का, जिनकी विजनरी सोच ने आज हजारों लोगों को एक सफल व्यापारी बना दिया है। दोस्तों, किसी चीज़ को अच्छे से समझने के लिए मैंने हमेशा सवाल जवाब के फॉर्मेट को बहुत इफेक्टिव पाया है और इसीलिए मैंने यह वीडियो सवाल जवाब के फॉर्मेट में तैयार किया है, जहां हम बिजनेस शुरू करने से रिलेटेड कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस जैसे बिजनेस शुरू करने में कितना पैसा लगेगा, कितना प्रॉफिट हो सकता है, माल कहां से उठाना है, कैसे बेचना है इत्यादि, और इन क्वेश्चंस के आंसर्स एक्सप्लोर करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा अजय अजमेरा जी का। मोस्ट एडमायर्ड मैन्युफैक्चरर ऑफ विमेंस अपैरल्स इन गुजरात, बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट साड़ी, बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर इन सूरत फॉर क्वालिटी एंड सप्लायर जैसे कई अवार्ड्स जीत चुके अजय अजमेरा जी लगभग 25 साल पहले सूरत में अपने पांव जमाने गए और शुरुआत में कपड़ा बाजार में बतौर ब्रोकर काम करने लगे। कड़ी मेहनत करके उन्होंने कुछ पैसे इकट्ठा किए और अपनी एक छोटी सी दुकान खोल ली। इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज ये सूरत के एक लीडिंग साड़ी मैन्युफैक्चरर बन चुके हैं। और दोस्तों, अब इन्हें इसलिए भी जाना जाता है क्योंकि सूरत के अंदर ये संभवतः पहले ऐसे मैन्युफैक्चरिंग हाउस हैं जिसने डीलर और होलसेलर को जिस रेट पर माल दिया जाता है उसी रेट पर छोटे दुकानदारों, रिटेलर्स और धंधा शुरू करने की चाहत रखने वाले लोगों को भी माल उपलब्ध कराना शुरू किया, ताकि भारत के अंदर अधिक से अधिक लोग अपना खुद का बिजनेस शुरू कर सकें और स्वावलंबी बन सकें। तो आइए आज अजय अजमेरा जी से उनके अनुभवों के आधार पर जानते हैं कि कम लागत में कैसे शुरू कर सकते हैं साड़ियों का बिजनेस। अजय जी से हमारा पहला प्रश्न था, बिजनेस करना बहुत कठिन काम है, हम अधिक पढ़े लिखे भी नहीं हैं और पैसा भी कम है, फिर बिजनेस कैसे कर सकते हैं। इस पर अजय जी समझाते हैं कि हर काम की शुरुआत छोटे से ही होती है और फिर आगे उसे मेहनत के बलबूते ऊंचाई तक ले जाया जा सकता है। जैसे अगर आपको सीढ़ी के माध्यम से ऊपर छत तक जाना है तो सबसे पहले आपको अपना पहला कदम सीढ़ी पर रखना होगा, फिर धीरे धीरे सीढ़ी दर सीढ़ी कदम बढ़ाते हुए आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। आज आप कोई भी काम करें तो वह छोटे से ही शुरू होगा, परंतु कुछ दिनों बाद ही वही कारवां लाखों करोड़ों तक हो जाएगा। जरूरत है तो बस पूरे जुनून के साथ काम करने की। अजय जी यही बात समझाते हुए एक और बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं। और ये काम तो इतना इजी है सर, मैं बोलता हूँ फर्स्ट टाइम खाली आप एक हिम्मत दिखाइए। मतलब क्या बोलते हैं, जब रात को गाड़ी लेके अपन निकलते हैं तो गाड़ी की रोशनी से सर कितना दिखता है अपने को अंधेरे में, 10 फीट का दिखता है। ठीक है, अगर मैं वहीं ये सोच के बैठा रहूं कि नहीं मुझे तो 10 ही फीट दिख रहा है, मैं आगे कैसे जाऊंगा। जी बिल्कुल। आप 10 फीट चलिए, फिर आगे आपको 10 फीट का दिखने लगेगा। उसी गाड़ी से 500 किलोमीटर का रात भर में सफर कर लेते हैं अपन, उसी 10 फीट की रोशनी से। जी। तो वही बड़ी बात है, आप खाली एक कदम बढ़ाइए, 10 फीट आप चलिए, अपने आप आगे का रास्ता आपको नजर आने लगेगा। दूसरा प्रश्न, हमें साड़ी का बिजनेस करने के लिए क्या क्या करना होगा। देखिए, यहाँ साड़ियों का बिजनेस करने से मेरा मतलब है कि आप किसी साड़ी होलसेलर या मैन्युफैक्चरर से माल खरीद कर लाते हैं और उसे रिटेल में बेचते हैं। साड़ी के बिजनेस में मुनाफा कमाने के लिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा। कम से कम लागत में माल उठाइए, प्रोडक्ट की गुणवत्ता व डिज़ाइन का पूरा ख्याल रखिए और उचित मार्जिन के साथ माल अपने ग्राहक को बेचिए। तीसरा प्रश्न, हम इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए माल कहाँ से खरीद सकते हैं। भारत में इसके लिए सूरत से अच्छी कोई जगह नहीं है। यह भारत का सबसे बड़ा टेक्सटाइल मार्केट है। यहाँ आपको हर रेंज, हर क्वालिटी और मनचाही मात्रा में सामान मिल जाएगा। यदि आप नया व्यापार कर रहे हैं या अपने साड़ियों के व्यापार को बड़ा करना चाहते हैं तो आप हमसे यानी अजमेरा फैशन से भी जुड़ सकते हैं। चौथा प्रश्न, क्या साड़ियों या अन्य लेडीज़ वेयर के लिए दुकान खोलकर काम करना ज़रूरी है। जी नहीं, आप अपने घर से भी ये काम कर सकते हैं। अजमेरा फैशन के साथ मिलकर कई लोगों ने घर से ही ये काम शुरू किया है और बाद में अपनी दुकान खोल ली। आप चाहें तो कुछ माल मंगाकर फुटपाथ पर लगने वाले बाजार या गांव में लगने वाली हाटों में भी बेच सकते हैं। आप कुछ लड़के लड़कियों को कमीशन बेसिस पर रखकर डोर टू डोर मार्केटिंग भी करा सकते हैं।
मैं घर से ही काम करती हूँ। मैंने बहुत पहले बाहर सूरत से काम किया था, तब मुझे लोगों ने बोला कि बहुत अच्छा आएगा, कपड़ा अच्छा आएगा, लेकिन बहुत बार मेरे साथ ऐसे गलत हुआ। मैंने जो क्वालिटी सोची थी वो क्वालिटी आई नहीं। फिर मैंने 1 साल से अजमेरा फैशन का नाम यूट्यूब पे सुना। तब से मुझे उन पे बहुत ट्रस्ट है। उन्होंने बहुत अच्छा माल मुझे दिया, उनकी क्वालिटी बहुत अच्छी निकली, तो उसके साथ मैंने काम स्टार्ट किया। तो उन्होंने बोला, उनके काम से मैंने और भी 10 लेडीज को काम करना का बताया, तो वो लोग भी मेरे साथ जुड़ गई और वो लोग भी मेरे साथ काम करने लग गई। 5वां प्रश्न, लेकिन मैंने या मेरे परिवार में पहले कभी किसी ने बिजनेस नहीं किया, क्या मैं कर सकता हूँ? क्या इसके लिए वर्क एक्सपीरियंस ज़रूरी नहीं है? जी नहीं, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आप इसे बिना अनुभव के भी शुरू कर सकते हैं। बिजनेस करने के लिए बस आपको पैसा गिनना आना चाहिए। 6वां प्रश्न, कपड़ों की बात की जाए तो इसमें तो हज़ारों चीज़ें हैं, हम किस तरह के कपड़ों से शुरुआत करें? मेरा मानना है कि अन्य चीज़ों की अपेक्षा साड़ी, सूट व महिलाओं की पसंद के कपड़े का बिजनेस शुरू करना कंपैरेटिवली आसान है, क्योंकि एक तो इनकी डिमांड अधिक होती है, शादियों, त्योहारों, लेन देन हर समय इनकी ज़रूरत होती है, और दूसरा इसमें आप बहुत कम पैसे में अच्छा खासा माल भी रख सकते हैं, और रेडीमेड होने के कारण आपको बस इस फिनिश्ड प्रोडक्ट को सही ग्राहक तक पहुँचाना होता है। 7वां प्रश्न, यदि मुझे साड़ियों का बिजनेस करना है तो शुरू में कितनी पूंजी लगानी होगी? शुरुआत तो आप कुछ हज़ार रुपए से भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको सूरत आकर थोक बाजार से कुछ साड़ियां खरीदनी होंगी और फिर अपने गांव शहर जाकर उसे बेचना होगा। लेकिन यदि आप खुद सूरत नहीं आना चाहते या आकर भी अपने साथ माल नहीं ले जाना चाहते, तो आपको कम से कम 25,000 रुपये का माल ऑर्डर करना पड़ेगा और हम पार्सल द्वारा उसे आपके घर तक पहुंचा देंगे। दरअसल पार्सल वाले इससे कम का माल ट्रांसपोर्ट नहीं करते, इसलिए कम से कम 25,000 रुपये का माल तो लेना पड़ेगा। 8वां प्रश्न, क्या हमें सूरत आकर ही माल लेना होगा या हम घर बैठे भी माल मंगवा सकते हैं? जहां तक अजमेरा फैशन की बात है, हम व्हाट्सएप द्वारा कैटलॉग व रेट लिस्ट भेज सकते हैं और आप उसे देखकर अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर भी साड़ियां देख सकते हैं, लेकिन यदि आप एक बार विजिट करें तो बेहतर होगा। 9वां प्रश्न, लेकिन सूरत में तो लाखों दुकानें हैं और कई जगह ठगी भी है, तो हम माल लेने के लिए एक सही दुकान कैसे ढूंढें? देखिए, थोड़ी बहुत ठगी ज़रूर है। लोग माल दिखाते कुछ हैं और दे कुछ और देते हैं, लेकिन यहाँ अधिकतर दुकानदार ईमानदार हैं। अगर अजमेरा फैशंस की बात करें तो हमें तो हमारी क्वालिटी प्रोडक्ट्स और ईमानदारी के लिए ही जाना जाता है, और हाल ही में हमें मशहूर अभिनेत्री जीनत अमान से प्रगति इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड्स में बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट साड़ी का अवार्ड भी मिल चुका है। 10वां प्रश्न, हम अजमेरा फैशन की शॉप तक कैसे पहुँचें? हमारी दुकान रघुकुल टेक्सटाइल मार्केट में है। पूरा पता आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। साथ ही आपकी आसानी के लिए हमने एक पूरा वीडियो बनाया है जो रेलवे स्टेशन से उतरकर हमारी दुकान तक कैसे पहुँचा जाए बताता है। डिस्क्रिप्शन में आप उस वीडियो का लिंक देखें और आसानी से आप हम तक पहुंच पाएंगे। 11वां प्रश्न, क्या वहां आकर माल लेने और फ़ोन पे ऑर्डर करने में रेट का अंतर आएगा? जी नहीं, रेट फिक्स हैं, आप किसी भी माध्यम से माल ले सकते हैं। 12वां प्रश्न, क्या बिना GST रजिस्ट्रेशन के भी आपसे माल खरीदा जा सकता है? GST के बगैर भी आप परचेज कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन आपका साल के पूरे ड्यूरिंग द ईयर 20 लाख के ऊपर नहीं होना चाहिए। अच्छा। तो आपको GST की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है। हम पैन कार्ड या आधार कार्ड के ऊपर उनको माल भेज देते हैं। 13वां प्रश्न, क्या हम अपनी खुद की डिज़ाइन भी बनवा सकते हैं? जी हाँ, इसके लिए आपको कम से कम 500 पीसेस का ऑर्डर देना होगा। 14वां प्रश्न, क्या हम साड़ियों में कोई वैल्यू ऐड करा सकते हैं, जैसे अलग से बॉर्डर लगवाना? जी हाँ, और इसके लिए आपको सिर्फ एक्स्ट्रा मटेरियल के पैसे देने होंगे, किसी और तरह का चार्ज नहीं लिया जाएगा। 15वां प्रश्न, साड़ियों के बिजनेस में हम कितना मुनाफा कमा सकते हैं? यदि आप किसी अच्छे शोरूम में साड़ियाँ या अन्य कपड़े बेच रहे हैं तो माल लगभग दोगुने दाम में बिक जाता है, लेकिन यदि आप घर पर ही बैठकर काम कर रहे हैं तो भी आप कम से कम 25 से 30% तक मुनाफा कमा सकते हैं। यानी 100 रुपये की साड़ी को आप आराम से 125-130 में बेच सकते हैं। 16वां प्रश्न, साड़ियों का कलर तो नहीं जाएगा? जी नहीं, कलर नहीं जाएगा, कलर की गारंटी है और नहीं साड़ियाँ श्रिंक करेंगी या सिकुड़ेंगी। हम हमारे बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स के लिए जाने जाते हैं। 17वां प्रश्न, साड़ियाँ किस रेंज में मिल जाती हैं? रेंज मात्र 45 रुपये से शुरू हो जाती है और ये 4,000 रुपये प्रति साड़ी तक जा सकती है। 18वां प्रश्न,
क्या माल पसंद न आने पर या ना बिकने पर उसे वापस किया जा सकता है? जी हाँ, आप उसे वापस कर सकते हैं। 19वां प्रश्न, अजमेरा फैशन के यहाँ क्या क्या मिल सकता है? हमारे यहाँ कपड़ों की पूरी रेंज है। आपको यहाँ पर हर तरह की साड़ी, कुर्ती, लेगिंग, ब्लाउज, गाउन, टॉप्स इत्यादि मिल जाएंगे। 20वां और आखिरी प्रश्न, इस बिज़नेस में सफल होने के लिए क्या आप हमें कोई और टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, किसी भी बिज़नेस में ये 2-3 बातें ध्यान में रखनी चाहिए। कभी भी हालात और परिस्थिति का रोना मत रोइए। काम करना है तो करना है, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन और सबसे बड़ा दोस्त आप खुद ही हैं। कभी भी किसी असफल आदमी से बिजनेस की सलाह न लें, किसी सक्सेसफुल बिजनेसमैन से ही बिजनेस की बात करें। इसके अलावा अजमेरा जी अक्सर कहते हैं 9 से 7 की जो नौकरी करते हैं, स्पेशली उन लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपनी नौकरी को करते हुए आप घर पे अपनी सिस्टर है, मम्मी है, दीदी है या कोई भी जो घर पे है, आप उनको करवाइए। थोड़े एकदम छोटे लेवल से स्टार्ट करवाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं, हाँ बहुत अच्छा काम चल रहा है, तो आप अपनी नौकरी छोड़ के इसमें डाइवर्ट हो जाइए। आपको लगता है कि मैं जो पैसा अभी कमा रहा हूँ, नौकरी में जो मिल रहा है उससे बहुत ज्यादा मैं इसमें कमा सकता हूँ, तो शॉप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मोदी जी इतना लोगों को लोन वगैरह प्रोवाइड करवा रहे हैं अभी, तो जिस रेट पे लोन मिलता है, तो लोन लेके अगर आप करना चाहते हैं तो लोन लेके भी करके बड़ी दुकान भी कर सकते हैं सर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फर्स्ट मैं यही कहूँगा, आप मेरा वीडियो देख के, कई लोगों से मेरी बात होती है, वीडियो देखते हैं, बोले हम इतने मोटिवेट हुए, मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी सर और मैं बस मुझे साड़ियों का ही काम करना है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि एकदम से उग्र होके कोई भी डिसीजन ऐसा ना ले जिससे अपने को तकलीफ है। काम जमाने के बाद आप नौकरी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले जहाँ कर रहे हैं वो करते रहिए, साइड में इसको थोड़ा थोड़ा करवाइए, फिर इसको अच्छा लगता है तो आप नौकरी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, ये थी अजमेरा फैशन के संस्थापक श्री अजय अजमेरा जी से साड़ी के बिजनेस को लेकर कुछ काम की बातें और बिजनेस टिप्स। हम उनके बेहतरीन काम के लिए उन्हें बधाई देते हैं और शुभकामनाएं देते हैं कि आगे आने वाले समय में वे और भी बुलंद ऊंचाइयां छुएं और अपने साथ साथ हज़ारों लोगों के सपने पूरे करें। अगर आपके मन में अभी भी कुछ प्रश्न रह गए हों तो प्लीज़ कमेंट के माध्यम से आप उसे पूछ सकते हैं या दिए गए फ़ोन नंबर्स पर कॉल करके भी आप अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अंत में आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने अभी तक अच्छी खबर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। आज अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।